हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे क्लास 7th का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट, जिसमें कहता है आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। ये हमारे पास दो पार्ट दिए हुए हैं, इनमें हमारे पास बहुत सारे टर्म्स दी हुई हैं। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इनमें से लाइक टर्म कौन सी हैं, यानी कि पेयर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यानी कि दो टर्म्स ऐसे हैं पेयर में जो लाइक हैं आपस में, हमें उनको ढूंढना है। ठीक है, वो हम कैसे ढूंढेंगे, उससे पहले हमें पता करना है कि लाइक टर्म होती क्या है। ठीक है, मान लो हमारे पास ये दो टर्म हैं, जैसे यहाँ पे है 2pq और यहाँ पे है 3pq। हमें बताना है कि ये क्या आपस में लाइक हैं। तो हमें ना सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान देना है, जो उसके आगे जो भी नंबर है उस पे ध्यान नहीं देना। ये 2 है, यहाँ 3 है, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें ध्यान देना है किस पे, वेरिएबल पे। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इधर है pq, इधर है pq। ठीक है, दोनों तरफ वेरिएबल सेम है, इसका मतलब क्या है, ये लाइक टर्म है, पहली बात। दूसरी बात हमें क्या ध्यान देनी है कि जो इनके वेरिएबल हैं उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ q की पावर 1 है, यहाँ q की पावर 1 है। वेरिएबल भी सेम हो गए दोनों तरफ और पावर भी सेम हो गई दोनों तरफ, तो ये दोनों क्या हुई, लाइक टर्म हुई। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास p की पावर 2 होता और यहाँ पे p की पावर 1 है, तो ये दोनों क्या है, टर्म अनलाइक टर्म हो जाती। ठीक है, इन पे नंबर पे ध्यान नहीं देना, माइनस लगे प्लस लगे कुछ भी लगे, आगे ध्यान नहीं देना, सिर्फ ध्यान किस पे देना है, वेरिएबल्स पे देना है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर यहाँ पे जैसे ये pq है और यहाँ पे हमने लिख दिया qp, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनकी जो वेरिएबल है वो यहाँ भी सेम है और इनकी पावर्स भी सेम है, तो ये लाइक टर्म हुई। आगे पीछे लिख दें तो कोई बात नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, ऐसे लिख सकते हैं, pq हो या फिर qp हो, हम ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों क्या होंगी, लाइक टर्म होंगी, अगर इनके पावर सेम हो और वेरिएबल ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो ये क्या मानी जाएंगी, लाइक टर्म मानी जाएंगी। तो आपको लाइक और अनलाइक टर्म का पता लग गया। अब हम इनमें से ढूंढेंगे कि ऐसी कौन सी दो जो पेयर्स हैं, वो टर्म्स हैं, वो क्या है, लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उठाया ये, ठीक, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो इसको क्या दिया हमने, यहाँ पे रख दिया -xy²। ठीक है, इसका काम खत्म। अब अगला वाला उठाओ, -4yx²। -4 पे ध्यान नहीं देना, किस पे ध्यान देना है, वेरिएबल पे। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, yx²। अब ये क्या है, xy²। y की पावर 1, y की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 1। क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों लाइक टर्म है, नहीं। यहाँ पे वेरिएबल बेशक सेम है लेकिन इनकी पावर सेम नहीं है, तो इसलिए हम इसको अलग से लिखेंगे, इसको इसके साथ नहीं लिख सकते हम। ठीक है, इसको अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं करे, इसके साथ ये लाइक टर्म है नहीं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट बनाया हमने और -4yx², इसका काम खत्म। थर्ड वाले पे चलते हैं, 8x²। x 8 पे ध्यान नहीं देना, x की पावर 2 है, x की पावर 1, x की पावर 2, लेकिन यहाँ पे x के साथ क्या है, y भी है, ये yx² है, ये इसके साथ क्या है, वेरिएबल ही सेम नहीं है इनके। ठीक है, तो इसका मतलब इसको अलग से लिखना पड़ेगा, वेरिएबल भी सेम होने चाहिए और उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2xy²। 2 पे ध्यान नहीं देना, x की पावर 1, y की पावर 2, x की पावर 1, y की पावर 2। अरे ये तो दोनों मैच कर गए। ठीक है ना, ये दोनों क्या हुए, सेम हुए, तो इसका मतलब हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, 2xy²। बेशक यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, बेशक इसके आगे 2 लगा हुआ है, लेकिन वेरिएबल पे ध्यान देना है, वेरिएबल xy² है, वेरिएबल xy² है और वेरिएबल की पावर सेम है, तो हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 7y। 7 पे ध्यान नहीं देना, y की पावर 1 है, y की पावर 1 के यहाँ है, y की पावर 1 यहाँ है, लेकिन y के साथ में क्या है, x² है, वेरिएबल ही मैच नहीं किए, इनको छोड़ दो, इसको अलग से लिखना पड़ेगा 7y। ठीक है, इसको अलग से लिखा हमने, क्या हुआ, 7y। अगला चलते हैं -11x², इसको छोड़ दो, -11 को इग्नोर किया, x² को उठाया हमने, x²। ठीक है, x की पावर 2, x की पावर 2 नहीं, x की पावर 2 है, लेकिन क्या है, y भी साथ में है, वेरिएबल ही मैच नहीं किए। ठीक, इसको छोड़ दो, 8x²। 8x², यहाँ पे -11x², x² मैच कर गई, पावर्स भी और मैच कर गई वेरिएबल भी, तो साथ में लिख देंगे हम -11x²। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, -100x। -100x, x की पावर क्या है, 1 है, x की पावर 1 के यहाँ है लेकिन वेरिएबल ही मैच नहीं किए। ठीक है ना, क्योंकि y भी साथ में है, पावर 1 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो इसको अलग से लिखना पड़ेगा, तो इसको अलग से हमने लिख दिया -100x। ठीक है, अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं, -11yx। ठीक है, y की पावर 1
एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1 एक्स की पावर 1 के यहाँ है, y की पावर 1 x की पावर 1 नहीं, यहाँ x की पावर 1 है और y की पावर 2 है। ठीक है, दोनों की पावर 1 1 चाहिए। yx नहीं, yx नहीं, yx नहीं, yx नहीं, तो अलग से लिख देंगे इसको हम। ठीक है, इसको लिखेंगे हम अलग से -11yx। ठीक है, इसको अलग से लिखा। चलो नेक्स्ट चलते हैं 20xy²। ठीक है, 20xy², ये 20 की तरफ ध्यान नहीं देना, x² y, x² x की पावर 2 y की पावर 1, x की पावर 2 y की पावर 1 नहीं, x की पावर 2 y की पावर 1, ये बन गया इसके साथ। ठीक है ना, यहाँ पे x की पावर भी 2 है और y की पावर भी क्या है 1 है। ठीक है, -4 हो 20 हो कोई ध्यान नहीं देना, वेरिएबल पे ध्यान देना है। वेरिएबल दोनों में सेम है, बेशक आगे पीछे हैं लेकिन सेम है। ठीक है ना, और ऊपर से पावर्स भी सेम है, x की पावर 2 x की पावर 2, y की पावर 1 y की पावर 1। ठीक, चलो अब इसकी बारी -6x²। ठीक है, ये -6x² है। ठीक है, x की पावर क्या है 2 है, यहाँ x की पावर 1 x की पावर 2 लेकिन साथ में y लगा हुआ है। ठीक है, x की पावर 2 यहाँ पे है। ठीक है, -6x की पावर 2, ये देखो ये इसके साथ जाएगा, -6x की पावर 2। ठीक है, ये y अलग है, ये इसके साथ नहीं है, बीच में कॉमा है। ठीक है ना, -6x की पावर 2। ठीक, यहाँ पे सब x की पावर 2 वाले हैं, ये पे यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है 2xy यानी x की पावर भी 1 y की पावर भी 1, x की पावर 1 y की पावर 1, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये है -11 और साथ में क्या है 2x की पावर भी 1 और y की पावर भी 1, बेशक आगे पीछे है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है 3x, x की पावर 1, ये है -100x है ना, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे 3x। ठीक है, इसके साथ क्या लगाएंगे हम 3x, और साथ में ये जो y रहता था ये हमने छोड़ दिया ना, ये जो y है ये हमने छोड़ दिया, y की पावर 1, तो y की पावर 1 इसके साथ लगेगा क्योंकि यहाँ पे y की पावर 2, यहाँ पे y की पावर 1 लेकिन साथ में x लगा हुआ है। ठीक है, x की पावर 2, तो यहाँ पे है ही नहीं y, यहाँ पे y अकेला है तो इसके साथ लगेगा 7y और y। ठीक है, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं अपने। तो ऐसे ही हमें करना है अगला पार्ट। अगले पार्ट में देखो, सबसे पहले ये पहले वाला उठा के यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट 10pq। ठीक है, इसको हम थोड़ा स्पीडली करेंगे क्योंकि अब आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अगला है हमारे पास 7p। ठीक है, 7p यानी कि p की पावर 1, ये इसके साथ नहीं जाएगा, इसको अलग से लिखना पड़ेगा 7p। नेक्स्ट है हमारे पास 8q। ठीक है, 8q यहाँ नहीं जाएगा, 8q यहाँ नहीं जाएगा, इसको भी अलग से लिखना पड़ेगा 8q। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास -p² q², p की पावर 2 q की पावर 2, यहाँ पे p की पावर 1 p q की पावर भी 1, इसके साथ नहीं जाएगा, इसके साथ नहीं जाएगा, इसके साथ नहीं जाएगा, इसको अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, -p² q²। ठीक है, अब ये देखो -7pq, p की पावर 1 q की पावर 1, ये देखो p की पावर 1 q की पावर 1, ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक है ना, इसको यही लिखेंगे -7pq। ठीक है, ये भी हो गया। तो अगला करेंगे -100q, अकेला q के ऊपर क्या है 1 है। ठीक है, पावर क्या है 1 है, q की पावर 1, तो यहाँ पे क्या है pq है, यहाँ पे क्या है p है, यहाँ पे है q। ठीक है, q की पावर 1 है तो हम इसको इसी के साथ लिख देंगे कि q की पावर 1 q की पावर 1। अगला है हमारा -23, इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ वेरिएबल ना हो, इसको अलग से लिखना पड़ेगा हमें -23। ठीक है, अगला है हमारे पास 12p² q², p की पावर 2 q की पावर 2, ये देखो यहाँ पे है p की पावर 2 q की पावर 2, तो इसको इसके साथ लिखना पड़ेगा 12p की पावर 2 q की पावर 2। वेरिएबल भी सेम होने चाहिए और उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए, ये हमेशा अपने दिमाग में बार बार करते रहना। ठीक है, -5p², p की पावर 2, p की पावर 2 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है लेकिन साथ में q भी है, तो इसको अलग से लिखना पड़ेगा -5p की पावर 2। ठीक है, अब 41 आ गया, 41 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ऐसा ही हमने यहाँ लिखा था ना 23, तो इसके साथ हम लिख देंगे 41। अगला है हमारे पास 2405p। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना, p पे ध्यान देना, p की पावर 1 है तो यहाँ पे भी p की पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पे pq है, यहाँ p की पावर 1 है तो इसके साथ लिख देंगे 2405p, ये भी हो गया। अब यहाँ है हमारे पास 78qp, q की पावर 1 p की पावर 1, ये देखो p की पावर 1 q की पावर 1, ये दोनों ऐसे ही है ना, तो इनको इसके साथ लिख देंगे हम 78qp, pq qp कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास
13 पी स्क्वायर क्यू, पी की पावर 2 क्यू की पावर 1, पी की पावर 2 क्यू की पावर 1 नहीं है, पी की पावर 2 क्यू की पावर 1 नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ है लेकिन क्यू की पावर 2 है, यहाँ क्यू की पावर हमें 1 ढूंढनी है, ठीक है ना। तो यहाँ भी नहीं, ये अलग से लिखना पड़ेगा। 13 पी की पावर 2 और क्यू। अब ये देखो क्यू और पी की पावर 2, क्यू की पावर 1 पी की पावर 2, अभी तो लिखा पी की पावर 2 और क्यू की पावर 1, आगे पीछे करके लिख दिए, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको इसके साथ ही लिखना पड़ेगा, क्यू और पी की पावर 2। 701 पी स्क्वायर, अकेला पी के ऊपर 2 है, पावर क्या है 2 है, पी की पावर 2 कहाँ पे है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यहाँ पे है, ठीक है, -5 पी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे है 701 पी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे हो गए सारे क्या लाइक टर्म। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लाइक और अनलाइक टर्म का पता आना चाहिए, अगर वो आपको आ गए तो आप बिल्कुल ईजिली इसको कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।